नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुख करेंगे बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के बेगपोरा में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नायक एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बताते चले कि उसके ऊपर सेना ने 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में जारी मुठभेड़ में सेना ने एक और आतंकी को मार गिराया है। बताते चले कि हिजबुल कमांडर नायकू के साथ छिपा हुआ ये दूसरा आतंकी भी ढेर हो चुका है। राजस्थान में बीएसएफ के 31 जवान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर एम्स ने रिपोर्ट जारी की है। अब जवानों के संपर्क में आए गए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि हुई। भारत नगर थाने के कांस्टेबल की मौत हुई है। कांस्टेबल अमित की मौत के बाद से टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के मद्देनजर योगी सरकार ने सख्त कानून लाए हैं। यूपी में क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल की सजा और इसके साथ ही 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फैलाने पर आइसोलेशन नियम तोड़ने के साथ वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम तक कोरोना पहुंच चुका है। सीआरपीएफ के 2 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से एमएचए के कंट्रोल रूम को बंद किया गया और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू किया गया। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात 2 सीआरपीएफ जवानों के संपर्क में आए 38 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बताते चले कि दोनों ही सीआरपीएफ के जवान कोरोना को लेकर काम कर रहे थे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने 17 मई के बाद की रणनीति पर सवाल किया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन पर केंद्र के दृष्टिकोण की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हमने 2 समितियों का गठन किया है, एक लॉकडाउन के एग्जिट प्लान के लिए है और दूसरी आर्थिक के लिए है। दिल्ली के लोग बैठकर बगैर जाने जोन का वर्गीकरण का फैसला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने की जरूरत है। 80% लघु उद्योग फिर से शुरू हो गए हैं और लगभग 85,000 श्रमिक काम पर लौट आए हैं। भारत में अब तक 49,400 कोरोना के कंफर्म केसेस हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना से 1,693 मौत भी हो चुके हैं। इसके अलावा 14,142 लोग इलाज के बाद से बिल्कुल ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर अभी तक 15,524 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि है, जिसमें से 616 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कोरोना के करीब 2,800 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में किलर कोरोना का कहर बरप रहा है। अभी तक राज्य में 3,049 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि है, जिसमें से 1,873,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से राजस्थान सरकार की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राजस्थान में कोरोना की 3,000 से ज्यादा केस सामने आए, जिसमें अभी तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,525 से ज्यादा संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद यूपी में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। यूपी के अंदर अभी तक 2,880 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें से अभी 1,833 से ज्यादा केस एक्टिव है। तो वहीं अभी तक कोरोना से संक्रमित 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अभी तक 5,104 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। करीब 3,572 से ज्यादा केस एक्टिव है। 64 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। विश्व भर में अब तक 37,27,000 के करीब मामले हो चुके हैं। तो वहीं 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना की अब तक के कारण लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए।
अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। करीब 12,37,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि है, जिसमें से 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 लाख लोग अभी तक ठीक हुए। अमेरिका और स्पेन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा कहर इटली में बरपा है। इटली में अभी तक करीब 2,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में अभी तक करीब 1,70,000 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इससे जानलेवा वायरस की वजह से फ्रांस में अभी तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 51,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित मरीज ठीक भी हुए। अमेरिका, इटली, स्पेन के बाद से ब्रिटेन में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। ब्रिटेन में अभी तक 1,94,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से मरने वालों की संख्या 29,500 से ज्यादा हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 555 हो चुकी है, जिसमें अभी तक 6 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं फिलहाल प्रदेश के अंदर 289 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश में 260 मरीज ठीक हुए। कोरोना संकट को लेकर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कोरोना से विश्व में संकट है, लेकिन भारत ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। भारत ने लॉकडाउन का साहसी फैसला लिया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कोरोना एक एग्रेसिव वायरस है, जिससे बचना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र विकल्प है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जान है तो जहान है, जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है, तो वहीं सरकार जहान को भी बचा रही है, आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे खोल रही है। हालांकि ये कोरोना कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन की खोज जारी है। इस तरह के वायरस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कोरोना पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जब तक समाधान ना निकले तब तक बचाव जरूरी है। कैप्टन अभिमन्यु ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी जान और जहान दोनों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने पूरे देश को एकजुट किया है, तो वहीं कोरोना संकट में पीएम मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि महामारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान की कुछ कमजोरियां हैं तो कुछ ताकत भी है। देश में 57 से 60% तक लोग कृषि पर निर्भर हैं, वहीं कृषि क्षेत्र पर कोरोना का कोई असर नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कोरोना संकट में सभी सेक्टर ठप पड़े हुए हैं, वहीं कृषि सेवा चालू है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की फसल का जल्द भुगतान किया जाएगा। किसानों के भुगतान से अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारत सुरक्षित हाथों में है। बिजनेस में आम नागरिक भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी कोरोना संकट की गंभीरता को समझते हैं। इसलिए कोरोना से भारत नहीं हारेगा, बल्कि कोरोना को ही हराया जाएगा। रोहतक पीजीआई में मेडिसिन विभाग और महिला रोग और कैंसर के मरीजों को ध्यान में रखते हुए पीजीआई में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन ओपीडी शुरू होते ही हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ओपीडी के बाहर मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन ने भीड़ को काबू करने के लिए ओपीडी में टोकन सिस्टम शुरू किया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। करनाल में लॉकडाउन के चलते फंसे प्रवासी मजदूरों की एचएसवीपी दफ्तर में लंबी कतार देखने को मिली। बताते चले कि प्रवासी मजदूर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एचएसवीपी दफ्तर आए थे। फतेहाबाद में एसपी और एसडीएम ने शहर का दौरा किया। इस दौरान बिना मास्क के बैठे दुकानदारों की दुकानें बंद कराने के आदेश दिए गए, तो वहीं जिस दुकान पर सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा था, उन दुकानों को भी बंद करने के आदेश दिए गए। बहादुरगढ़ में कोरोना को लेकर सब्जी मंडी बंद होने के बाद से प्रशासन ने मुहिम शुरू की है। महारी दुकान से अब हर सब्जी घर तक पहुंचेगी। 31 वार्ड के लिए 33 टेम्पो के जरिए हर घर सब्जी पहुंचेगी। करनाल के रामनगर में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ग्रामीणों ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों को इलाके से बाहर निकालने के लिए हंगामा किया, जिसके बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया। कोरोना पीड़ित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों का चेकअप करवाया। हालांकि परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने हंगामा किया।
माली दुकान के तहत हर सब्जी का दाम फिक्स रहेगा। सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर में इसका स्टोर बनाया गया है। बताते चले कि झज्जर से ही सब्जी मंडी में कोरोना फैला था, जिसके बाद से बहादुरगढ़ सब्जी मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद की गई। दिल्ली के बाद से अब हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब के ठेके खोलने का फैसला लिया है। हरियाणा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ठेके खुले रहेंगे, बशर्ते सरकार ने लोगों को गृह मंत्रालय के जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है। हरियाणा में अंग्रेजी देसी शराब और बियर महंगी हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें शराब पर कोरोना सेस लगाने वाले संशोधित आबकारी नीति पर मुहर लगी। हरियाणा सरकार ने लोगों को ठेकों पर सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने शराब के ठेकों पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं जुटने के लिए कहा है। नियम तोड़ने पर तुरंत ठेके को बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने शराब की बिक्री में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी है, जो अपने क्षेत्र में ठेकों का लगातार निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सरकार ने शराब के ठेकेदारों को रोजाना रजिस्टर मेंटेन करने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा में ग्राहकों की लाइन लगाने के लिए ठेके के सामने दक्षिण के राज्यों की तर्ज पर बैरिकेडिंग करनी होगी। जिन ग्राहकों के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मास्क मुहैया करवाए जाएंगे, सैनिटाइजर रखना होगा और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में कहा कि सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगाने की मंजूरी दी है। प्रदेश में 6 मई से नया आबकारी वर्ष शुरू हो चुका है, जो 19 मई 2021 तक लागू रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में कहा कि कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शराब की होम डिलीवरी अभी मंजूर नहीं की गई है। हरियाणा सरकार ने विदेशी शराब की 375 ml से बड़ी बोतल पर 50 रुपए कोविड सेस लगाया, जबकि विदेशी शराब की 375 ml से कम वाली बोतल पर 25 रुपए का कोविड सेस लगाया गया। इसके अलावा देसी अंग्रेजी शराब की बोतल पर 20 रुपए कोविड सेस लगाया गया। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने रेगुलर बियर पर 2 रुपए कोविड सेस लगाया, तो वहीं स्ट्रॉन्ग बियर पर 5 रुपए कोविड सेस लगाया गया है, जबकि देसी शराब पर 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक कोविड सेस लगाया गया। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क और शिवाजी नगर में शराब के ठेके तय समय से लेट खुले, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर शराब की बिक्री शुरू की गई। इन ठेकों पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात दिखाई दिए। हरियाणा सरकार के निर्देश पर कैथल में सुबह 7 बजे शराब के ठेके खोले गए, जहां कोविड सेस लागू होने के बाद नए दर पर लोगों को शराब मिल रही है, जहां सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। महेंद्रगढ़ में शराब के ठेके 7 बजे की बजाय सुबह 8 बजे के बाद खुले। दरअसल ठेकों पर 1 घंटे की देरी से स्टॉक पहुंचा, जिससे ठेके खुलने में देरी हुई। तो वहीं ठेके खुलने के बाद से पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग में शराब की बिक्री करवाई। पंचकुला में भी शराब के ठेके देरी से खुले। सेक्टर 20 और 21 में शराब के ठेके खुलने के बाद से लोगों ने लाइन लगाकर शराब की खरीदारी की, जहां शराब खरीदने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया गया। अंबाला में भी तय समय पर शराब के ठेके नहीं खुल पाए। सुबह 8 बजे तक शराब के ठेकों पर ताले ही लटके हुए नजर आए और न ही किसी भी शराब के ठेके के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए। चौकी दादरी में भी शराब के ठेके समय पर नहीं खुले। ठेके खुलने से पहले ही लोग वहां पहुंच गए थे, जिन्हें शराब के ठेके बंद होने पर वापस घर लौटना पड़ा। बताते चले कि सुबह 7 बजे से ठेके खोलने के निर्देश जारी किए गए थे। पंजाब बॉर्डर के नजदीक जाखल गांव में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बावजूद प्रशासन सीख नहीं ले रहा है। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को नजर मिली। सोनीपत के ऊंझा रोड स्थित साई कॉलोनी में 2 बदमाशों ने प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर डाली। हत्या के बाद से दोनों ही आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं शिकायत मिलने के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी की। यमुनानगर में सुबह 7 बजे शराब के ठेके खुले, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ठेके के बाहर उचित दूरी पर सर्कल बनाया गया, जिसमें खड़े होकर लोग शराब की खरीदारी करते हुए नजर आए। हरियाणा के फतेहाबाद में अभी तक शराब के ठेके नहीं खुले हैं। इसके बावजूद लोग ठेके के बाहर खड़े हैं। एक ठेका खोला भी गया, लेकिन उसमें शराब का स्टॉक नहीं था। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ठेके के बाहर पुलिस की तैनाती की है।
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से हरियाणा में शराब के स्टॉक में कमी देखने को मिल रही है। रेवाड़ी में स्टॉक नहीं होने के चलते कई शराब के ठेके बंद नजर आए। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ठेके को छोड़कर शहर के अधिकांश ठेके बंद नजर आए। फरीदाबाद में शराब के ठेके देरी से खुले। ठेके खुलने के बाद से सुबह से ही लोग लंबी कतारों में लगकर शराब खरीदते हुए नजर आए। खेड़ी पुल के पास ठेके में 2 लाइनें बनाई गई। एक लाइन में देसी शराब तो दूसरी लाइन में अंग्रेजी शराब दी गई। शराब खरीदने के बाद लोग खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें शराब नहीं मिल पा रही थी। लोगों का कहना है कि शराब वैट लगने के बाद से महंगी जरूर हुई है, लेकिन सेवन करने वालों में कोई कमी नहीं आई है। हरियाणा के हिसार में भी शराब की दुकानें खोली गई। सुबह देरी से शराब के ठेके खुले, जिसके बाद से वहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की खरीदारी करते हुए नजर आए। भीड़ ना हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 और नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 4 कोरोना पॉजिटिव बापू धाम से मिले हैं, तो वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज सेक्टर 56 में मिला है, जिससे अब शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 120 हो चुका है। रेवाड़ी जिले के बाजार में भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन ने दुकानों पर नंबर सिस्टम लागू किया है। इसके जरिए अलग अलग दिन दुकानें खोलने की छूट दी जाएगी, तो वहीं 3 नंबर वाले दुकानों के खुलने से शहर में चहल पहल देखने को मिली। कालावली में कांग्रेस विधायक श्री शिवपाल ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने खुद के गांव के किसानों को लूटने का काम किया है। किसानों की सरसों ज्यादा तोली जा रही है, जबकि सरकार को सिर्फ ठेके ही दिखाई दे रहे हैं। सिरसा में बाहर से आए 1048 लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया है। इनमें से 544 लोगों ने 28 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा किया है, जबकि 597 लोगों में 400 से 496 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में कोरोना से बने हालातों की जानकारी दी। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सीमाओं के चलते हरियाणा में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन हरियाणा कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा है। अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में सामने आ रहे ज्यादातर केसेस दिल्ली से संबंध रखते हैं और इसलिए दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली से एनसीआर के साथ लगते हुए कच्चे रास्तों को सील करने के साथ साथ खुदाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। अनिल विज ने कहा कि ठेके खुलने से दूसरे प्रदेशों में बने हालातों को देखते हुए सख्ती बढ़ती जाएगी। ठेकेदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में महिला आईएएस के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति संवेदनशील है। यदि महिला अधिकारी कोई शिकायत करती है तो कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 हो चुकी है, जिसमें से 31 लोगों का डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है, तो वहीं 2 लोग को कोरोना चपेट में आने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 42 लोग कोरोना को हराकर अपने घर लौट रहे हैं। बहादुरगढ़ में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। इनमें से 5 लोग सब्जी मंडी से जुड़े हैं, जबकि 3 लोग दिल्ली के सुल्तानपुरी से वापस आए। तो बताते चले कि बहादुरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 53 हो चुकी है। यमुनानगर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक महिला और एक 65 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि है, जिसके बाद से महिला को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं बुजुर्ग को चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर किया गया। बताते चले कि यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब इन दोनों के बाद 5 हो चुकी है। यमुनानगर में कोरोना के 2 केस मिलने के बाद से सरोजनी कॉलोनी और प्रताप नगर इलाके को सील कर दिया गया है। नए केस मिलने के बाद से यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 5 हो चुकी है। पानीपत के अनाज मंडी से फरार एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को राजस्थान के जयपुर से पकड़ा गया, जिसके बाद से मरीज को जयपुर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। नूंह से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। जिले में पिछले 24 घंटे में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। जिले के अंदर अब तक 59 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे 53 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम की खांडसा नई सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। मंडी में 9 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिसके बाद से प्रशासन ने मंडी को 4 दिनों तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया। पंचकुला स्थित पैतृक गांव में मेजर अनुज सूद का अंतिम संस्कार किया गया। सैन्य सम्मान के साथ
जाबाज को अंतिम विदाई दी गई। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए अनुज सूद शहीद हुए थे। रेवाड़ी में बाजारों को खोलने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। दुकानों की कलर कोडिंग कर उन्हें सफेद, हरे और नारंगी रंग में बांटा गया है। हर दिन अलग अलग रंग की दुकानें खोली जाएंगी। प्रशासन ने व्यापारी संगठन के सुझाव पर यह नई रूपरेखा तैयार की है। सिरसा जिले की 4 मंडियों में अब तक 1,11,915 क्विंटल सरसों और 9,96,000 गेहूं की खरीद की जा चुकी है। हालांकि मजदूरों की कमी के चलते मंडियों में अनाज के उठान का काम देरी से पूरा हो रहा है। गोहाना में लॉकडाउन के दौरान किसानों की सहूलियत के लिए सूरत में से 64,000 खाद के कट्टे मंगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन बाद गांव और शहर में किसानों को खाद मिलनी शुरू हो जाएगी। इंदी सब्जी मंडी में एक फ्रूट कंटेनर जब्त किया गया है। एक फ्रूट कैंटर जब्त किया गया है। फलों से लदा हुआ ये ट्रक बिना परमिशन के ही 3 नाके पार कर मंडी पहुंचा था। इस मामले की सूचना मिलने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कैंटर को जब्त किया। मंडियों में कोरोना संक्रमित मामलों के मिलने के बाद से प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। लोहारू के ढिंगावा में किरण वेलफेयर सोसाइटी की महिलाएं साझा रसोई का संचालन कर रही हैं। लॉकडाउन में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए ये महिलाएं प्रतिदिन 500 से भी ज्यादा लोगों को खाना अपने हाथों से तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाती हैं। राइट्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने CSR फंड के जरिए हरियाणा CSR एडवाइजरी बोर्ड को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 6 जिलों के लिए दी है, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी शामिल हैं। कैथल के ऋषिनगर में देर रात बिना वजह घूम रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती दिखाई दी। कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे इन लोगों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। बहादुरगढ़ के आर्यनगर में मामूली झगड़े में फायरिंग की गई। गोली लगने की वजह से एक महिला और उसका पति घायल हो गया, जिसे पास ही के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों परिवारों के बीच नाली में कूड़ा डालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। शादी से इंकार करने पर एक युवक ने एक युवती को चाकू से जानलेवा हमला किया। बाद में युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की। दोनों को ही गंभीर हालत में पास के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में शराब के ठेके खोलने के साथ साथ शराब की बिक्री पर स्पेशल कॉर्नर फीस लगाने का फैसला लिया गया। 70% फीस वसूलने का फैसला लागू किया गया। आपको बताते चले कि सोमवार से राजधानी में ठेके के साथ कई दुकानें खोली गई थी। दिल्ली में ठेकों के बाहर शराब लेने के लिए कतारों में खड़े लोगों पर एक व्यक्ति ने फूलों की बारिश की। जानकारी के मुताबिक बता दें कि वीडियो चंद्रनगर इलाके का है। व्यक्ति ने कहा कि आप लोग अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा रहे हैं। नैनीताल में शराब के ठेके खुलने के बाद से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां तेज ओलावृष्टि के बीच भी लोग शराब खरीदते हुए नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर नैनीताल के माल रोड पर बने ठेके के सामने की है, जहां लोग छाता लेकर शराब खरीदने के लिए आए हैं। इस दौरान जमकर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी लोग लाइन में खड़े होकर शराब खरीदते हुए नजर आए। दिल्ली में शराब के बाद से अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 1.67 रुपए महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। यहां 7.10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनीज ने तेल के दाम में भी इजाफा किया है। दिल्ली के बाद से अब आंध्र प्रदेश में भी शराब महंगी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के अंदर बीते 2 दिन के अंदर शराब के दाम में कुल 75% तक बढ़ावा किया गया है। आंध्र प्रदेश में सोमवार को कुल 68 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। शराब के शौकीन अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब खरीद सकते हैं। 5 लीटर तक ऑनलाइन शराब खरीदी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा किया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये बदलाव आज आधी रात से लागू होगा, लेकिन आम जनता पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई तेल कंपनी खुद करेंगी और पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत पहले जैसी ही रहेगी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।